सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे अमीर और सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर की जो सबसे बड़ी पहचान है, बाल मुंडवाने वाली प्रथा, वो विश्व प्रसिद्ध मुंडन की प्रथा असल में किसी ऐसे धर्म की देन हो सकती है जिसे सदियों पहले उसी जगह से पूरी तरह मिटा दिया गया था। ये एक बहुत ही हैरान करने वाला विचार है, क्योंकि अक्सर जब हम ऐतिहासिक इमारतों या कह लें धार्मिक स्थलों की बात करते हैं तो जो सतह पर दिखता है हम मान लेते कि बस वही परम सत्य है। बिल्कुल, लेकिन जब हम इतिहास की उन खुरदुरी परतों को थोड़ा कुरेदते हैं ना, तो नीचे से एक बिल्कुल अलग ही कहानी झांकने लगती है। और सच कहूं तो यहीं पर इतिहास सिर्फ एक बोरिंग सा सब्जेक्ट नहीं रह जाता, बल्कि एक मिस्ट्री बन जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक संरचनाएं कभी भी वैसी पारदर्शी नहीं होती जैसी वो बाहर से दिखती हैं। सही कहा। हर पत्थर, हर एक पुरानी परंपरा कई सदियों के बदलावों और सांस्कृतिक टकराव का मूक गवाह होती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक परतों को खोलने वाले हैं। आज का हमारा विषय है डॉक्टर के जमनादास की लिखी हुई एक बहुत ही बहुचर्चित और कह सकते हैं शोधपरक किताब तिरुपति बालाजी, एक प्राचीन बौद्ध विहार। ये किताब वाकई बहुत सी स्थापित मान्यताओं को सीधे चुनौती देती है। हाँ, और इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य बस उन ऐतिहासिक मूर्तिकला संबंधी और साहित्यिक प्रमाणों की निष्पक्ष पड़ताल करना है जो ये दावा करते हैं कि तिरुपति बालाजी मूल रूप से एक प्राचीन बौद्ध विहार हो सकता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इतिहास को एक नए समाज शास्त्रीय नजरिए से देख रहे हैं। बिल्कुल। और चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई में चलते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस चर्चा का उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना या किसी विशेष विचारधारा का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम सिर्फ एक विश्लेषक की तरह उन तथ्यों का परीक्षण कर रहे हैं जो इस किताब में सामने रखे गए हैं। मतलब जब भी कोई नया धार्मिक या राजनीतिक बदलाव आता है तो वो समाज में पहले से मौजूद जो गहरी परंपराएं हैं उन्हें रातों रात मिटा नहीं पाता। हाँ, वो बस उन पर एक नया आवरण चढ़ा देते हैं, है ना? एग्जैक्टली। पुरानी मान्यताओं का ढांचा वही रहता है, बस पैकिंग बदल जाती है। और शायद यही सांस्कृतिक आत्मसातीकरण हमें तिरुपति की उस सबसे प्रसिद्ध प्रथा की ओर ले जाता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, मुंडन। हाँ, मुंडन। जहाँ हर रोज मतलब हजारों श्रद्धालु अपने बाल अर्पित करते हैं। अगर हम इस मुंडन जैसी बाहरी प्रथा में छुपे ऐतिहासिक विरोधाभास को देखें तो मुझे लगता है ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सुराग है। बिल्कुल है। मुंडन की ये प्रथा वास्तव में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास है, क्योंकि अगर हम गहराई से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें तो मुंडन को आमतौर पर बहुत ही अशुभ माना गया है। मतलब अशुभ किस हद तक? विशेषकर उन महिलाओं के लिए जिनके पति जीवित हों, उनके लिए बाल मुंडवाना हिंदू परंपरा के पूरी तरह से खिलाफ रहा है। ये एक ऐसा काम था जिसे सिर्फ शोक के समय या किसी को समाज से बहिष्कृत करते समय अपनाया जाता था। ओह, तो ये एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि जो प्रथा मूल ग्रंथों में इतनी मतलब वर्जित और अशुभ मानी गई है, हाँ, वो अचानक एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल के आकर्षण का केंद्र कैसे बन गई? मतलब श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे हो सकती है? और इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए किताब में विष्णु पुराण की एक कथा का बहुत ही दिलचस्प संदर्भ दिया गया है। अच्छा, क्या कथा है वो? उस कथा के अनुसार एक राजा ने व्रत के दिन एक पाखंडी से बात कर ली थी, और यहाँ जो पाखंडी शब्द है वो मुंडित सिर वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए इस्तेमाल किया गया था। सिर्फ बात करने पर? हाँ, केवल एक मुंडित सिर वाले व्यक्ति से बात करने मात्र को इतना बड़ा पाप और इतना अशुभ माना गया कि उस राजा को कुत्ते, सिंह और गिद्ध जैसे जानवरों की योनियों में कई जन्म लेने पड़े। ये तो उस समय समाज में मौजूद एक बहुत ही गहरी वैचारिक खाई को दर्शाता है। बिल्कुल। मतलब ये स्पष्ट रूप से बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ एक तरह की सामाजिक चेतावनी थी। सही कहा। और सिर्फ विष्णु पुराण ही नहीं बल्कि मनुस्मृति का भी विस्तार से जिक्र मिलता है इस किताब में। मनुस्मृति में मुंडन को लेकर क्या कहा गया है? देखिए, मनुस्मृति की जो दंड व्यवस्था थी उसमें जहां गैर ब्राह्मणों को उनके अपराधों के लिए कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था, हाँ, वहीं ब्राह्मणों के लिए केवल मुंडन कर देना ही सबसे बड़ा दंड और मतलब घोर सामाजिक अपमान माना जाता था। ओह, मतलब बाल काटना सीधे उनकी प्रतिष्ठा खत्म करने जैसा था। एग्जैक्टली। मुंडन का मतलब था समाज में इज्जत का पूरी तरह से खत्म हो जाना।
लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर आप बौद्ध धर्म के मूल ढांचे को देखें तो वहाँ मुंडन तो पवित्र माना जाता है। हाँ, वहां मुंडन या टॉन्सर त्याग, वैराग्य और अहंकार के नाश का सबसे पहला और सबसे आवश्यक कदम है। ये विरोधाभास वाकई बहुत अद्भुत है। इसे समझने के लिए हम एक आधुनिक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट को कोई सी फूड चेन खरीद ले। ओके। वो अपना नया बोर्ड लगा देते हैं, नया मेन्यू ले आते हैं, लेकिन उनके मेन्यू में अचानक आपको एक बहुत ही स्पेशल सी फूड डिश मिल जाए जो बहुत पॉपुलर हो। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मुंडन की प्रथा भी उस सी फूड डिश की तरह लगती है जो उस जगह से इतनी गहराई से जुड़ी थी कि उसे हटाया नहीं जा सका। बिल्कुल। अगर समाज शास्त्र के नजरिए से देखें तो जब कोई नया संप्रदाय किसी लोकप्रिय तीर्थ स्थल पर कब्जा करता है जिसकी जनता के बीच बहुत गहरी पैठ हो, तो वो उन पुरानी परंपराओं को अचानक उखाड़कर फेंक नहीं सकता। जनता पीढ़ियों से उस मुंडन की प्रथा से जुड़ी हुई थी। तो अगर नई व्यवस्था उस प्रथा को जबरन रोकती तो शायद विद्रोह हो जाता। हाँ, या फिर उस तीर्थ स्थल की लोकप्रियता घट सकती थी। इसलिए उन नए प्रबंधकों को उस अशुभ माने जाने वाले काम को भी अपने सांचे में ढालना पड़ा। मतलब एक तरह से उसे एक पवित्र हिंदू कर्मकांड के रूप में स्थापित कर दिया। एग्जैक्टली। खैर, अगर मुंडन जैसी बाहरी प्रथा में इतना बड़ा विरोधाभास है तो ये सीधे हमें मंदिर के सबसे मुख्य हिस्से की ओर ले जाता है, यानी गर्भगृह। बिल्कुल, जो सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। हाँ, क्या वहाँ मौजूद भगवान की मूर्ति भी किसी ऐसे ही बदलाव की कहानी कहती है? मतलब किताब में मूर्ति के स्वरूप को लेकर क्या दावे किए गए हैं? डॉक्टर जमनार रास ने अपनी किताब में प्रारंभिक अलवार संतों की रचनाओं का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है। अलवार संत मतलब वो जो वैष्णव कवि थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू किया था? हाँ, वही। और यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन प्रारंभिक अलवार कवियों ने तिरुपति की मूर्ति का जो इतना लंबा चौड़ा काव्यात्मक वर्णन किया है, उसमें कहीं भी भगवान विष्णु के प्रमुख अस्त्रों यानी शंख और चक्र का कोई जिक्र ही नहीं है। क्या? एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी विसंगति है ना? मतलब विष्णु की मूर्ति की पहचान ही तो उनके अस्त्रों से होती है। अगर कोई कट्टर भक्त भगवान विष्णु का वर्णन कर रहा हो और शंख चक्र का नाम ही ना ले, ये तो लगभग असंभव सा लगता है। बिल्कुल। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए किताब में 12वीं सदी की एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया है। कौन सी घटना? इतिहास में ये दर्ज है कि 12वीं सदी में रामानुजाचार्य ने शैवों और वैष्णवों के बीच एक बहुत भारी विवाद को सुलझाया था। विवादी था कि मूर्ति का असली स्वरूप क्या है। मतलब वो तय नहीं कर पा रहे थे कि मूर्ति भगवान शिव की है या विष्णु की। हाँ, एग्जैक्टली। तब रामानुज के सुझाव पर एक समाधान निकाला गया। उन्होंने भगवान विष्णु के अस्त्र शंख और चक्र और शिव के अस्त्रों को रात में मूर्ति के सामने रख दिया और फिर गर्भगृह के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए। रुकिए, रात भर अस्त्रों को मूर्ति के सामने बंद कमरे में छोड़ दिया गया। हाँ। अगर तार्किक नजरिए से देखा जाए तो ये तो एक बहुत ही सुविधाजनक चमत्कार लगता है। बिल्कुल लगता है। मतलब जिसके पास भी मंदिर की चाबियां थीं या पुजारियों पर जिसका प्रभाव था, वो रातों रात मूर्ति पर वो अस्त्र फिक्स कर सकता था। ये तो एक सोची समझी वैचारिक जीत हासिल करने का तरीका लग रहा है। से देखने वाले विद्वान बिल्कुल यही तर्क देते हैं, क्योंकि जब सुबह दरवाजे खोले गए तो घोषित कर दिया गया कि भगवान ने शंख और चक्र धारण कर लिए हैं। तो तार्किक दृष्टि से देखें तो ये कथा इस बात का सबसे मजबूत प्रमाण है कि मूर्ति के मूल पत्थर में शंख और चक्र उकेरे ही नहीं गए थे। मतलब वो पत्थर का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाद में जोड़ी गई बाहरी धातु की आकृतियां हैं। बिल्कुल, वो अलग से लगाई गई हैं। तो फिर असली सवाल तो ये उठता है कि अगर वो अस्त्र मूल रूप से वहां थे ही नहीं, तो फिर वो मूर्ति किसकी थी? उसका मूल शारीरिक स्वरूप कैसा दिखता है? और यहीं पर मूर्ति कला विज्ञान, जिससे हम आइकोनोग्राफी कहते हैं, उसकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है। कैसे? मूर्ति के हाथ की जो शारीरिक मुद्रा है ना, उसे मूर्तिकला में कटी अवलंबिता कहा जाता है। कटी अवलंबिता मतलब वो मुद्रा जहाँ देवता का एक हाथ हल्के से उनकी कमर या कूल्हे पर टिका होता है। हाँ, एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही शांत और विश्राम वाली मुद्रा है, और ये मुद्रा पारंपरिक रूप से बोधिसत्व की मूर्तियों, विशेषकर अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि का एक बहुत ही विशिष्ट चिन्ह मानी जाती है। अच्छा। इसके अलावा बौद्ध मूर्तियों के कुछ और बहुत स्पष्ट शारीरिक विशेषताएं होती हैं। जैसे सिर पर घुंघराले बालों का जोड़ा होना और माथे के बीचों बीच उड़ना का होना। उड़ना मतलब वो तीसरी आंख या ज्ञान का प्रतीक जो माथे पर एक उभार जैसा होता है। हाँ, वही।
अब किताब ये दावा करती है कि तिरुपति की मूर्ति के इन घुंघराले बालों को छिपाने के लिए ही एक बहुत बड़ा मुकुट हमेशा पहना कर रखा जाता है, और उन माथे के बौद्ध प्रतीकों को, उस उड़ना को छिपाने के लिए ही वो एक बहुत बड़े वी आकार के सफेद और लाल तिलक का उपयोग करते हैं। वो जो तिलक मूर्ति की आधी से ज्यादा आंखों और माथे को पूरी तरह ढक लेता है। बिल्कुल, वो प्रतीक इतना बड़ा इसीलिए है ताकि मूल आकृतियां छुप जाएं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या अस्त्रों का इस तरह बाद में जोड़ा जाना और मूर्ति के मूल लक्षणों को भारी आभूषणों और बड़े तिलक से छिपाना ये साबित करता है कि ये मूर्ति बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की ही है? देखिए, मूर्तिकला के विशेषज्ञ ये समझाते हैं कि प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला में, खासकर मथुरा और कुषाण काल में, बोधिसत्व और प्रारंभिक हिंदू देवताओं की मूर्तियों के बीच शारीरिक ढांचे में बहुत ज्यादा समानताएं होती थी। अच्छा, तो स्टाइल एक जैसा होता था? हाँ, इसलिए कमल लिए हुए खड़े बोधिसत्व की मूर्ति को बाद के काल में बहुत ही आसानी से ब्राह्मणवादी देवता के रूप में परिवर्तित किया जा सकता था। मतलब उन्हें मूर्ति को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ कुछ अस्त्र जोड़ने और बाहरी श्रृंगार बदलने की जरूरत थी और पहचान बदल गई। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। खैर, ये तो हुई गर्भगृह और मूर्ति की बात, लेकिन कोई भी मंदिर सिर्फ एक मूर्ति तक सीमित तो नहीं होता ना? हाँ, वो पूरा एक सिस्टम होता है। बिल्कुल। मूर्ति जिस आधार पर खड़ी है या मंदिर के आसपास जो दूसरी परंपराएं हैं, क्या वो भी इस बदलाव की गवाही देती हैं? 100% देती हैं, और इस इकोसिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है उस मूर्ति का आधार, जिसे वास्तुकला की भाषा में पीठिका या पेडेस्टल कहते हैं। उस पीठिका में क्या खास है? प्राचीन बौद्ध मूर्तियों की खास बात ये होती थी कि उनके भारी आधार पर अक्सर बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध सूत्र उकेरे जाते थे। अच्छा। जैसे सबसे आम सूत्र था ये धम्म हेतु प्रभव, जिसका मतलब है कि हर चीज की उत्पत्ति का एक कारण है। ये बौद्ध दर्शन का एकदम मूल मंत्र है। तो फिर तिरुपति की मूर्ति के आधार पर क्या है? क्या वहां भी ऐसा कोई सूत्र मिला है? और रहस्य की बात यही है, तिरुपति में मूर्ति का आधार और उसके चरण हमेशा ढके रहते हैं। हमेशा ढके रहते हैं? हाँ, उन्हें वस्त्रों और आभूषणों से इस तरह बांध कर रखा जाता है कि कोई उन्हें खुला देख ही नहीं सकता। तो ये तो किसी भी इतिहासकार के मन में संदेह पैदा करेगा। बिल्कुल करेगा। ये सवाल उठता है कि क्या वहां आधार पर सच में कोई ऐसा बौद्ध सूत्र या पाली भाषा का शिलालेख मौजूद है, जिसे अगर दुनिया देख ले तो उस मूर्ति की मूल पहचान उजागर हो जाएगी? ये तो एकदम किसी ऐतिहासिक थ्रिलर मूवी जैसा लग रहा है, जहां सुराग आंखों के सामने है पर छुपा दिया गया है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, वास्तुकला से थोड़ा अलग हटकर अगर हम उन विशाल आयोजनों को देखें, जैसे कि मंदिर में होने वाली रथ यात्रा, इसके बारे में ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं? डॉक्टर जमना दास की किताब विस्तार से ये स्पष्ट करती है कि रथ यात्रा मूल रूप से श्रमण परंपरा की देन है, यानी बौद्ध और जैन परंपरा की। तो हिंदू धर्म में इसका पहले कोई जिक्र नहीं था? नहीं, क्योंकि ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म मुख्य रूप से अग्नि यज्ञों और एक जगह बैठकर होने वाले अनुष्ठानों पर आधारित था। वहां रथ यात्रा कर कोई प्राचीन उल्लेख नहीं मिलता। तो फिर ये रथ यात्रा शुरू क्यों हुई? देखिए, बौद्ध धर्म को अपने दर्शन और शिक्षाओं को आम जनता तक पहुंचाना था। जो लोग विहारों के अंदर नहीं आ सकते थे, उन तक धम्म को ले जाने के लिए इन विशाल रथों का उपयोग किया गया। ये एक मास कम्युनिकेशन टूल था। ओह, एक तरह का जन संपर्क अभियान। बिल्कुल। बाद में जब हिंदू धर्म ने इन स्थलों पर अधिकार किया, तो उन्होंने भी इस बेहद लोकप्रिय जनसंपर्क माध्यम को अपना लिया। ये बहुत ही तार्किक कारण लगता है। और किताब में एक और व्यवस्था का जिक्र है जिसने मुझे पर्सनली बहुत हैरान किया। वो है देवदासी प्रथा। हाँ, ये एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है। क्या ये प्रथा हमेशा से मंदिरों का अभिन्न हिस्सा नहीं थी? अगर आप ऐतिहासिक साक्ष्यों का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलता है कि प्राचीन भारत में देवदासी प्रथा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सच में? हाँ, आप जातक कथाएं पढ़ें, मेगास्थनीज के लेख देखें या कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ें, कहीं भी मंदिरों में स्त्रियों के इस तरह के शोषण का कोई जिक्र नहीं है। शुरू कैसे हो गई? ये व्यवस्था बनी कैसे? ये इतिहास का एक बहुत ही त्रासद अध्याय है। किताब ये तर्क देती है कि जब भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ और विहारों को नष्ट किया गया या उन पर कब्जा कर लिया गया, तो जो हजारों बौद्ध भिक्षुणियां थीं, उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। बौद्ध संघ महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षित और शैक्षिक आश्रय था। और जब वो ढांचा ही ढह गया तो उन महिलाओं का क्या हुआ? वही सबसे बड़ा सवाल था। जब वो ढांचा ढहा तो इन शिक्षित और स्वतंत्र भिक्षुणियों को नए समाज में कोई सम्मानजनक आश्रय नहीं मिला।
ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। ओ, ये तो बहुत भयंकर स्थिति रही होगी। बिल्कुल। और अंततः आर्थिक और सामाजिक मजबूरी में उन्हीं भिक्षुणियों को नए मंदिर तंत्र में देवदासियों के स्तर तक गिरा दिया गया। और सबसे दुखद बात यह है कि इस शोषण को एक धार्मिक आवरण पहना दिया गया। ये तो समाज शास्त्र का एक बहुत क्रूर लेकिन सच्चा नियम लगता है। मतलब जो महिलाएं कभी एक बौद्धिक और आध्यात्मिक समुदाय का हिस्सा थीं, राजनीतिक सत्ता बदलने पर उन्हें मंदिर की अर्थव्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया। हाँ, ये तो पूरे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देता है। और आप देखिए, इसके पीछे राजनीतिक सत्ता और सामाजिक नियंत्रण की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। ये महज कुछ पुजारियों का काम नहीं था। तो इसमें शासकों का भी हाथ था? बिल्कुल। किताब में स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही स्पष्ट उद्धरण शामिल किया गया है, जो इस पूरे घटनाक्रम को समझने में बहुत मदद करता है। स्वामी विवेकानंद ने इस ऐतिहासिक सम्मिश्रण के बारे में क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत में बौद्ध धर्म के विलोप के दौरान हिंदू धर्म ने उसकी कई शिक्षाओं, नैतिक सिद्धांतों और परंपराओं को अपनाकर उसे अपना बना लिया। मतलब जो अच्छा था वो ले लिया। हाँ, और जब वैचारिक स्तर पर सीधी लड़ाई जीतनी मुश्किल हो रही थी, तो भगवान बुद्ध को ही विष्णु का एक अवतार घोषित कर दिया गया। ओह, मतलब उन्हें अपने ही सिस्टम का हिस्सा बना लिया। एग्जैक्टली। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो विशाल आम जनता बुद्ध और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी थी, उसे बिना किसी बड़े विद्रोह के आसानी से मुख्य धारा के हिंदू समाज में वापस लाया जा सके। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इस वैचारिक बदलाव को लागू करने के लिए कुछ नए शासक वंशों का उभार हुआ, जैसे कुछ राजपूत वंश, जिन्होंने तलवार के बल पर और सत्ता के प्रभाव से इस नई व्यवस्था को स्थापित किया। मतलब ये सिर्फ धर्म या आस्था का मामला नहीं था, ये पूरी तरह से सत्ता, राजनीति और सामाजिक नियंत्रण का खेल था। बिल्कुल सही। एक तरह से पुरानी मान्यताओं और पुराने तीर्थ स्थलों की रीब्रांडिंग कर दी गई और उसे जनता के सामने एक नए सत्य के रूप में पेश कर दिया गया। हाँ, पुरानी मूर्तियों, पुराने तीर्थ स्थलों और प्रथाओं को नष्ट करने के बजाय उनका अपनी सुविधा अनुसार अर्थ बदल देना, यानी री इंटरप्रिटेशन करना, सत्ता पर कब्जा बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका साबित हुआ। इस पूरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया को सुनकर मुझे एक शब्द याद आ रहा है, पालिम्सेस्ट। पालिम्सेस्ट? हाँ, इसका क्या संदर्भ है यहाँ? देखिए, पुराने जमाने में जब कागज या चर्मपत्र बहुत महंगे होते थे और आसानी से नहीं मिलते थे, तो लोग क्या करते थे, किसी पुरानी पांडुलिपि की लिखाई को खुरच कर मिटा देते थे। हाँ, और फिर उसी पन्ने पर नई कहानी लिख देते थे। एग्जैक्टली। लेकिन वो जो खुरचना होता था ना, वो कभी भी 100% सफल नहीं होता था। पुरानी लिखाई के निशान रह जाते थे। हाँ, पुरानी लिखाई के कुछ अंश, कोई पुराना अक्षर, किसी शब्द की कोई मात्रा उस नई लिखाई के नीचे से हमेशा झांकती रहती थी। तिरुपति का ये जो इतिहास आज हमने डिस्कस किया, ये भी मुझे एक विशाल पालिम्सेस्ट जैसा ही लग रहा है। वाह, ये एक बहुत ही सुंदर और विचारोत्तेजक तुलना है। मतलब जहाँ एक नई धार्मिक इबारत लिख तो दी गई है, लेकिन मुंडन की वो अप्रत्याशित प्रथा, कटी अवलंबिता जैसी बोधसत्व की शारीरिक मुद्रा, हाँ, और रथ यात्रा का आयोजन और वो ढके हुए आधार के रूप में पुराने बौद्ध इतिहास के अक्षर, ये सब आज भी उस नई लिखाई के नीचे से साफ झांक रहे हैं। बिल्कुल। और यही ऐतिहासिक जागरूकता हमें यह सिखाती है कि इतिहास कभी भी एक तरफा नहीं होता। डॉक्टर जमुना दास की ये किताब हमें अपने ही अतीत को एक बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टि से देखने का मौका देती है। जब हम ये समझते हैं कि हमारी परंपराएं आपस में कितनी गहराई से गुंथी हुई हैं और कैसे एक धर्म के विचार दूसरे धर्म में जीवित रहते हैं, तो समाज में कट्टरता के लिए जगह बहुत कम हो जाती है। सही कहा। और ये जानना श्रोताओं के लिए इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि ये स्थापित करता है कि जो परंपराएं आज हमें किसी एक विशिष्ट धर्म की अटूट पहचान लगती हैं, उनके तार अतीत में किसी बिल्कुल अलग दर्शन या संस्कृति से जुड़े हो सकते हैं। धर्म और संस्कृति तो हमेशा से एक बहती हुई नदी की तरह रहे हैं ना, जिन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने रंग में घोल लिया। बिल्कुल, एकदम सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा का अंत हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहेंगे। दैनिक जीवन में, आपके आसपास या किसी तीर्थाटन में ऐसी और कितनी सदियों पुरानी परंपराएं, इमारतें या स्मारक मौजूद होंगे जो आज किसी और नाम से जाने जाते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर उनके पत्थरों, उनके रिवाजों और उनकी कहानियों को थोड़ा सा भी खुरचा जाए उसी पैलिम्सेस्ट की तरह,
तो क्या पता वो किसी ऐसे भूले बिसरे इतिहास की कहानी सुनाएंगे जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल। तो अगली बार जब भी आप किसी ऐतिहासिक स्थल या प्राचीन मंदिर की यात्रा करें तो सिर्फ वो मत देखिए जो रोशनी में सामने रखा गया है। सोचने वाली बात यह है कि उन अंधेरे कोनों में और उन बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या है जो शायद सदियों से छुपाया गया है, क्योंकि अक्सर इतिहास का असली सत्य उन्हीं छुपी हुई जगहों पर अपनी गवाही दे रहा होता है। चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानम्।